सो गाइस क्यूपिड लिमिटेड के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं होल्डिंग पैटर्न से, क्योंकि मैं एक छोटा सा क्लिप आपका पिछले वीडियो को चलाऊंगा जो हमने 4 दिन पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं, कंफर्म यहां पर मैं कर रहा हूं कि मार्च में कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग एफआईएस डीआईएस यानी कि होल्डिंग पैटर्न में 2 बार चेंजेस आए हैं। 2 बार चेंजेस आपके होल्डिंग पैटर्न में आए हैं मार्च के महीने के अंदर अंदर। पहला चेंज आपका आता है 10 मार्च 2026 को, जहां पे एफआईएस की होल्डिंग 1.5% से घट के 0.9% पर हो जाती है। ठीक है, 10 मार्च को, यानी कि एफआईएस ने 10 मार्च के आसपास सेलिंग करी होगी। दिसंबर 31 के बाद यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में आपके एफआईएस ने सेलिंग करी होगी 1.5 से 0.9। सिमिलर चीज आपके डीआईएस ने करी 0.3 से 0.1%, और पब्लिक ने खरीदारी करी 10 मार्च के डाटा के अकॉर्डिंग 52.7 से 53.1% पे। लेकिन मार्च के ही महीने में आपके पास दूसरा होल्डिंग पैटर्न भी आता है, जहां पे आपके एफआईएस की होल्डिंग 0.9% से बढ़ के 1% पर आई। छोटा सा इंक्रीज है, लेकिन हर इंक्रीज मालूम होना चाहिए, क्योंकि भैया ये मार्केट है, एक एक नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। और डीआईएस की होल्डिंग 0.1% से बढ़ करके 0.2% की हो गई, और पब्लिक की होल्डिंग जो कि आपके मार्च 10 को बढ़ी थी 53.1% पे, वो घट करके 52.8% पर हो गई। यानी कि एफआईएस और डीआईएस ने सेलिंग जरूर करी मार्च में, लेकिन उसके बाद आपके थोड़ी बहुत खरीदारी भी एफआईएस और डीआईएस ने करी है। ये था आपका नया चेंज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था। मैं आपके साथ पिछले वीडियो का क्लिप लूंगा, इसी वजह से मैंने आपके साथ ये वाला डाटा डिस्कस किया है। अभी भी क्यूपिड लिमिटेड लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में ही है, इसको नोट कर लेना, सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक वीडियो में आ चुके हो तो। 19,18,000 इस समय सेलर है, और भैया बड़ी चीज ये है कि 83,22,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लगभग 4 गुना से ज्यादा आपके पास बायर है इन कंपैरिजन विद सेलर। यानी कि 4:1 का रेशियो, 4 बायर पर लगभग 1 सेलर आपके पास मात्र। 70.3 का एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 55.6 का आपका आरएसआई है। लास्ट वीडियो आपके क्यूपिड लिमिटेड का हमने ये वाला लिया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। 96 हम लोगों ने मार्क किया था इसका रिजेक्शन। हमने इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी रखा था और डेली टाइम फ्रेम पर भी, और हमने ये चीज समझी थी कि 96 की रेंज पर आकर के स्टॉक क्या करता है, बार बार रिजेक्शन फेस करता है। और हमने ब्रेकआउट इसका रखा था 87.60 के ऊपर, और ऑलरेडी वैसे ब्रेकआउट देकर के जा रहा था। अगर आप इसका बोनस के बाद का प्राइस चार्ट देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, और यस, बोनस के पहले कंपनी ने बहुत तगड़े रिटर्न बना करके दिए। अब आओ इसके चार्ट पे। ठीक है, यह है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट क्यूपिड लिमिटेड का। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक बढ़िया काम कर रहा है, बायर भी है, नीचे की लंबी भी है। एक अच्छी चीज आपको और दिख रही है यहां पर कि 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर है। 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है। तीसरी चीज आपको दिखती है 200 ईएमए आपका काफी नीचे है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है। यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके पास 3 चीजें पॉजिटिव है, 7, 21 और 200 ईएमए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने क्या किया। आज लगभग 4 घंटे लगातार 92 पर रिजेक्शन फेस किए, 4 घंटे लगातार। उसके बाद अभी जाकर के छोटी सी एक कैंडल ड्रॉ हुई है 5वें घंटे में 92.69 पे, यानी कि लगभग 93 की तरफ जा रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है चार्ट पर, यह है आज के दिन की पोजीशन। और यहां पर अगर आप देख रहे हो इधर और फिर इधर, और यहां पर भी देख लेते हैं एक बार, और फिर यहां पर देख लेते हैं। हमें ये चीज तो मालूम है कि 96 आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। लेकिन एक चीज नोट करो यहां पर, जब जब ये स्टॉक अपने रिजेक्शन पॉइंट पे आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर, स्पेशली अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि भैया पहले ये क्या करता है, उस रिजेक्शन के नीचे एक हैंगिंग बेस बनाता है। और अगर वहां हैंगिंग बेस पर आपके पास बायर साइड नहीं आई, तो भैया आप गिर जाते हो वापस से। यहां भी यही हुआ, यहां पर भी और यहां पर भी। ऑल्दो ये वाला जो आपका सर्कल मैंने यहां पर किया है, इसमें आपके पास कैंडल जरूर आई है बायर की, जिसकी वजह से आप वापस से लिफ्ट हुए टुवर्ड्स लगभग टुवर्ड्स 96, जो कि इसका एक्चुअल रिजेक्शन है। और फिर 96 पर आते ही सिमिलर पोजीशन आपकी यहां पर बनी, सिमिलर पोजीशन जो कि सेलर को इंडिकेट कर गई, और फिर आपको एक बड़ा ड्रॉप मिल गया। अब वापस से क्यूपिड लिमिटेड यही पोजीशन यहां पर भी ड्रॉ कर रहा है। ऑल्दो अभी की आज के दिन के अंदर आपको एक ब्रेकआउट कैंडल मिली है,
इस कंसोलिडेशन को तोड़ते हुए रिजेक्शन पर, क्योंकि आपके पास एक कैंडल कुछ इस तरीके की आई है जो कि बार साइड पर आपको लेकर के जा रही है क्यूपिड लिमिटेड में। तो ये कुछ सीन आज के दिन चल रहा है क्यूपिड लिमिटेड में। 96 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है और एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी यहां पर स्टॉक ने क्रिएट करी है। टेक्निकली आपका 721 एंड 200 EMA सारे बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं आगे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को भी समझ लेते हैं। अगर आप इस कंपनी का पास देखोगे ना, आपको नजर आएगा 43 करोड़, 42 करोड़, 35, 36, 40 करोड़, 66 करोड़, 40, 44, 47, 51, 60। आपको एक कंपनी ना फ्लैट देखने को मिलते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंपनी मार्जिन लेकर के चल रही है, ग्रोथ कोई बहुत बड़ा कंपनी में पहले देखने को मिला है। बहुत फ्लैट देखने को मिली पहले कंपनी आप लोगों को, लेकिन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर और साथ में जून का क्वार्टर भी, ये 3 क्वार्टर जो कंपनी के निकले हैं ना, मतलब कितने महीने हो गए, लगभग पिछले 9 महीने इस कंपनी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं। और इन पिछले 9 महीने में स्टॉक ने काफी तगड़े रिटर्न भी दिए। एक बार इसका चार्ट देखो, यहाँ पे पिछले 9 महीने में कंपनी ने ये रिटर्न्स भी दिए हैं बना करके। जून का क्वार्टर यहां पर खत्म होता है, उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर तक कंपनी ने क्या रिटर्न्स बना करके दिए। लगभग 25 रुपए के आसपास से स्टॉक आपको 108 रुपए पर जाता, 108-12 पे आज जाता देखने को मिलता है। ऑल दो ये स्प्लिट और बोनस जो कंपनी ने दिया था उसके बाद का ये प्राइस है। कंपनी लगभग 400 के आसपास चली गई थी या उसके ऊपर भी गई थी। ठीक है, तो रिटर्न्स कंपनी ने दिए क्योंकि कंपनी का पिछले 9 महीने का टाइम बहुत बढ़िया रहा है। 47%, 91% और 106%। अब कंपनी कह रही है कि भैया फाइनेंशियल ईयर 27 में हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और फाइनेंशियल ईयर 26 जो हमारा खत्म हो रहा है वहां ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बन गया है। यानी कि चांसेस हाई है कि कंपनी क्वार्टर 4 में 106% के भी ऊपर का ग्रोथ दे दे। अगर कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ और बना करके लेके जा रही है तो भैया कंपनी फाइनेंशियली और स्ट्रांग होगी, फंडामेंटली और स्ट्रांग होगी, कंपनी का ईपीएस उतना ही बढ़ेगा और कंपनी का पी नीचे आ सकता है, जो कि अभी आपको बहुत ज्यादा नजर आता है। पी के बारे में और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। क्यूपिड लिमिटेड के कंपनी का पी 141 का है, लेकिन पी के अगेंस्ट में आप कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी देखते हो और साथ में ईपीएस भी देखते हो। ठीक है, सो कंपनी ने दावे काफी बड़े अब यहां पर किए हैं और डाटा कंपनी का काफी अच्छा है। एक बार फाइनेंशियल ईयर 26 देख लेते कहां पे स्टैंड कर रहा है इस समय। क्वार्टर 3 तक के लिए कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 320 करोड़ के रिवेन्यू पर खड़ा है, जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 25 के 183 करोड़ के रिवेन्यू से ऊपर है। यानी कि भाई अगर हम यहां पर देखें कंपनी को, तो एक्चुअली कंपनी ऑलरेडी अपने सेल्स में एक बेंचमार्क लगा चुकी है। मात्र 6% के ग्रोथ से कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में एक बड़ा ग्रोथ लेकर के आने वाली है। लगभग 200%, सॉरी कितना परसेंट होगा, 100% का ग्रोथ कंपनी का बन सकता है। क्योंकि अगर कंपनी 183 से 360, 366 तक आती है ना, तो ये लगभग 100% का ग्रोथ है कंपनी के लिए। सो यस, ऑलरेडी कंपनी क्वार्टर 3 के डाटा के अकॉर्डिंग काफी अच्छा ग्रोथ देकर के जा रही है। अगर क्वार्टर 4 में कंपनी का रिवेन्यू मिला करके फाइनेंशियल ईयर 26 का बनता है कितना, लगभग 366, तो डेफिनेटली कंपनी 100% का ग्रोथ निकाल करके लेके जा रही है। यहाँ पे 335% कंपनी ने दे दिया है रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 का। ये है अकॉर्डिंग टू कंपनी, जो अभी कंपनी ने डाटा दिया है प्रोविजनल डाटा, उसके अकॉर्डिंग 335 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी जा रही है, जो कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में 183 करोड़ का रेवेन्यू था। तो आप कैलकुलेट कर लेना कितना परसेंट ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्रॉफिट कंपनी बता रही है भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी लेकर के जा रही है और फाइनेंशियल ईयर 27 तक के लिए कंपनी ने 600 करोड़ का इक्विवेलेंट दे दिया है ऑलरेडी, कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 600 करोड़ का रिवेन्यू हम लेकर ये चल रहे हैं। तो मतलब कि अभी जो डाटा कंपनी का आएगा क्वार्टर 4 का, वो तो बढ़िया नहीं है। कंपनी ऑलरेडी बता रही है फाइनेंशियल ईयर 26 का, यानी आगे जाकर भी फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। ये कंपनी का प्रोविजनल डाटा इंडिकेट करता है, यानी कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ यहां पर इंप्रूव हो सकती है, ये मानना है कंपनी का। देखो ये सब चीजें बढ़िया नजर आती हैं, बट मैं आपको एक चीज और बताऊं, शॉर्ट टर्म्स के अंदर ना मार्केट की वोलेटिलिटी आपको दिखती है, तो उसको देख करके भी जरूर कोई भी डिसीजन लिया करो कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा।